आतंकी अड्डों के सफाया करने की सबसे बड़ी कार्यवाही भारत ने शुरू कर दी है। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने जो खेल शुरू किया था, भारत उससे अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को। क्या कुछ हुआ है अभी तक, क्या क्या भारत ने किया है और विश्व भर से क्या इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे आपका खून खौल उठेगा और जिससे आप देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार होंगे। अंतिम तक जुड़े रहना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है और शेयर करना है आपके हर एक कॉन्टेक्ट तक को, ताकि देश में क्या कुछ घट रहा है इसकी सीधी, सरल और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। तो लिए चलता हूं आपको पृष्ठभूमि में। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले ने पूरे देश ही नहीं दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें 25 भारतीय लोग थे और एक नेपाली था। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के संगठन ने ली, जो पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक ब्रांच है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पुष्टि की कि इस हमले की योजना पाकिस्तान और पीओके में जो आतंकी कैंप हैं वहां बनी थी। क्या है ऑपरेशन सिंदूर? तो 7 मई यानी कि आज, अगर हम इंटरनेशनल कैलेंडर और टाइमलाइन की बात करें तो आज सुबह मतलब 6 तारीख की रात 1 बजे, तो ये दोनों टाइम ध्यान रखिए। 7 तारीख की सुबह मतलब ये है 6 तारीख की आधी रात के बाद का समय। 1:44 वो एग्जैक्ट टाइम है जब भारत ने तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ज्वाइंट कार्यवाही को एक नाम दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का मकसद है पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी संगठनों को, उनके ठिकानों को, उनके आकाओं को मजा चखाना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, जो भारत में बार बार घुसपैठ कर रहे हैं और हम लोग को अंजाम दे रहे हैं। निशाना किनको बनाया गया तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं नक्शे में। पाकिस्तान में जगह हैं बहावलपुर, जैश ए मोहम्मद का ये गढ़ है। फिर आप देख रहे हैं मुरीदके, लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय है यहाँ। फिर देख रहे हैं आप सियालकोट, घुसपैठ की गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध ये जगह है। पीओके में भी कुछ जगहों को निशाना बनाया गया है, आप मैप में साफ देख पा रहे हैं। यह है मुजफ्फराबाद, कोटली और कुछ जगह जहां हिजबुल मुजाहिदीन की सक्रियता पाई गई। ये ऑपरेशन 1971 के युद्ध के बाद पहली बार तीनों सेनाओं का एक जॉइंट ऑपरेशन है। हमले में प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल और आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, ताकि आतंकवादी अड्डों को खत्म किया जा सके और आम नागरिकों को नुकसान न हो। इतने से भी पाकिस्तान को शर्म नहीं आ रही है। पाकिस्तान अपने अधिकृत मीडिया नेटवर्क के माध्यम से ये बात रख रहा है कि भारत ने सिविलियनों को निशाना लगाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कुल 9 लोग मारे गए हैं, जिसमें से एक बच्चा भी है। तो पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए कि क्यों आतंकी ठिकानों में आप बच्चों को रख रहे हो। क्या बच्चों को भी आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो? इसमें शर्म पाकिस्तान को आनी चाहिए कि भारत को आनी चाहिए? ये बात पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है, अपने जहन में झांकने की जरूरत है। एक तो आप आतंकी कैंप चला रहे हो जहां आप टेररिस्ट पैदा कर रहे हो और छोटे बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहे हो। आप ये खुद बोल रहे हो, क्योंकि जब टेररिस्ट कैंप में ही हमला हुआ है तो बच्चा कैसे मारा गया, इसका जवाब भी पाकिस्तान को ही देना है, ये भारत को जवाब नहीं देना। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्यवाही नहीं है, ये भारत की आतंक के खिलाफ नई नीति का प्रतीक है। भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि हम सीमा पार बैठकर हमले सहन नहीं करेंगे, हम घर में घुसेंगे और घुसकर मारेंगे। हालांकि ये भी सच है कि ऐसे ऑपरेशन, खासकर जब 2 एटॉमिक पावर के बीच में होते हैं, तनाव जब बढ़ता है तो ये तनाव विश्व भर में फैलता है, क्योंकि दोनों के पास एटॉमिक पावर है और एक एटॉमिक बम पूरे विश्व को तबाह कर सकता है, कम से कम एक देश तो खत्म कर ही सकता है। तो सीधी सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। इजराइल ने कहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार का भारत का हम समर्थन करते हैं। आतंकवादियों को ये जान लेना चाहिए कि अब उनके लिए पूरी दुनिया में कोई जगह सुरक्षित नहीं बची है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने और पूरी जानकारी लेने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है, उसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की है। तो ऑपरेशन सिंदूर केवल भारत की कूटनीतिक शक्ति और आर्म फोर्सेस, आर्म पावर का प्रदर्शन भर नहीं है, ये श्रद्धांजलि है उन सिंदूरों को जो मिट गई हैं आतंकी क्रूर कारनामे के कारण। और साथ ही यह विश्व को चेतावनी भी है कि भारत अब आंख झुकाकर नहीं बैठेगा। ना ही भारत आंख उठाकर किसी को डराना चाहता है।
भारत शुरुआत पहले नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने शुरू किया है तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मैं जाते जाते आप सबको आशुतोष जी की कुछ कमाल लाइनों के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। इन लाइनों को ध्यान से सुने और आज के इस वीडियो में अपने साथ ले जाएं। और यदि आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें भारत माता की जय। तो सोए सिंह जागो, भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले मां के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्ति की ध्वजा जगे और रण के कंकण पहने हैं वो राष्ट्र भक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर। जगो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे। यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे। और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे, जिसने झुकना कभी न जाना। जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया पाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और प्रताप का सिंह जगे वो, हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा। मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। कनवाहे का जगे मोर्चा, जगे झांसी की रानी। अहमद शाह जगे लखनऊ का, जगे कुंवर सिंह बलिदानी। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे। जगे भगत सिंह की फांसी, राजगुरु के प्राण जगे। जागने का समय आ गया है। भारत माता की जय। नमस्कार, जय हिंद।